महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, त्रेता युग में महाराज दशरथ जिनको चौथापन आया है, बुढ़ापा, और जैसे चौथापन आया, बुढ़ापा आया है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार आई गलानो मोरे तो नाही, आई गलागी मोरे तो नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। राजा दशरथ बुढ़ापो आगो चौथो पर, औलाद नहीं है, संतान नहीं है, क्या करें? तब उसी समय महाराज दशरथ बैठे बैठे विचार करते, चलो गुरु महाराज के तो चलते हैं, गुरु महाराज के पास जाएंगे, वहां से हमको मार्ग मिलेगा। गुरु ग्रह गया महिपाला, चरण लागी करी विनय विसार। गुरु के चरणों को नमन किया, प्रणाम किया। गुरु जी, जो तकलीफ है, चाहे सुख हो में चाहे दुख हो में, गुरु से सब सुनाओ चाहिए। और जब अपने गुरु से सब अपने जीवन की व्यथा सुना दे हो, अपने कष्ट, तो उसका मार्ग भी मालूम चले। कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, यही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ
और जो कष्ट है, जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो वेदना है, सबरी आए गुरु जी का सुनाई। गुरु महाराज कछु नाम पूछो। बोले का? बोले चौथो पनी आ गो, लड़का वाले नहीं है, हमरे बाद कौन ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, कौन राजा बनेगा? गुरुजी ने कहा दशरथ कि धारहु धीर हुई है सो तो चारी, भगवन विदिता भगत भया त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। जाओ, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया दशरथ चिंता न करो, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे यहाँ एक नहीं चार चार बेटा होंगे। कितने बेटा होंगे? जे के एक नैया ओठो गुरु जी करे जाओ के धराहु धीर, अरे हुई है सो तो चारी, उत्तर भुवन विदित भगत भयहारी। तीनों लोकों में जिनका नाम विख्यात होगा, संत गुरु ब्राह्मणों के भक्त होंगे, जिनके भय से पापी थर्राएंगे, जिनके डर से पापी भय मुक्त हो जाएगा और पृथ्वी को सुदृढ़ कर देगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, श्रृंगीर सही श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, लाग सब ये करावा। श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि ने आकर के विधिवत नियम के साथ यज्ञ करवाया। एक बात है, देखो दशरथ के लाने अग्निदेव प्रकट हो गए, खीर लेके के जा, खीर ले, तुम अपनी बाई खो दे, लड़का वाले ले, नहीं हो गए।
क्या होगा? क्योंकि दशरथ ने उस भाव भक्ति से आज अपन कहने लगाते हैं भैया हम तो बेजई कुआ से रहे, बेजा भगवान की भक्ति करत हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती, हम परेशान क्यों रहते हैं? उदाहरण के लिए हमरे पास जो चीज है का, हमरे पास जो वस्तु है हम जब देंगे जब उसका भाव मिलेगा। जैसे तुमने अपने भटा टमाटर लगाए हो, लगा है भटा टमाटर आलू प्याज लगाए हो, कबे दे कबे बेचा? जरा जोर से बोलो। जब भाव मिले, नहीं जब भाव मिलेंगे तब तुम हमारी सब्जी लोगे, तभी हम सब्जी बेचेंगे ना, तभी सब्जी मिलेगी। इसी प्रकार हमारे प्रभु का काम है, जब तक भक्त के भाव नहीं मिलते, जैसे बिना भाव के तुम अपना सामान नहीं देना चाहते हो, बिना भाव के धरा धरा सड़ जाएगा, गल जाएगा, आप नहीं देंगे क्योंकि भाव नहीं है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जब तुम भाव के प्रिय हो तो मैं भी भाव का प्रिय हूँ। जब मुझे भक्त के भाव मिल जाते हैं तो मैं भक्त की कामना सिद्ध करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसीलिए लिखा है कि भगत सहित मुनि आओ तो दीन प्रगटे अगन चारु करु कीने। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के अग्निदेव खीर ले आए और कहने लगे लो ये खीर तुम अपनी पत्नियों को खिला देना, इससे तुम्हारी पत्नियों के यहाँ संतान हो जाए। और यह प्रसाद जाकर के तीनों रानियों को महाराज दशरथ ने वितरण किया। जब प्रसाद ग्रहण किया, यही विधि गर्भ सहित सब नारी यह विधि गर्भ सहित सब नारी हृदय हर सित सुख भारी हर दिन दे हरि गरबैया जा दिन दे हरि जा दिन दे हरि गरबैया सकल लोक संपत्ति छाए
सकल लोक जातन ते हरि करवैयाई। जिस दिन भगवान गर्भ में आए, संसार की जो सकल सुमंगल है सब दशरथ के घर में होने लगे। देखो, गर्भ जब स्त्री को गर्भ हो तो गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए? गर्भवती स्त्री के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान। सुख जोत का छुपा काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रकट सुअवसर भयो। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के बीतने के बाद सुख जोत का छोका, ऐसे समय बीतते बीतते समय आया यही चैत का महीना। इसी चैत के महीना में नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिस नवमी तिथि के लिए सिद्धिदात्री कहते, नवम सिद्धिदात्री चा। आज राजा दशरथ के यहाँ सिद्धिदात्री अर्थात नवमी तिथि में जो दशरथ के मन में था, परमात्मा ने कार्य सिद्ध किया। जोग लगन ग्रह वार तिथि, जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मोल। चैत के महीना में वो नवमी तिथि में परमात्मा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसी अति शीत नघामा, मध्य दिवसी अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। जगत कृपाला दीन दयाला, कौसल्या
हितकारी हर्ष महतारी रूपो निहारी मोहन मदन मुरारी लोचन अभिराम श्याम निज आयुध चारी भूषण बनमाला नयन विशाला कौशल्या कहे तुई कर चोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना सीते हमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्रुति संता तो ममो हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो प्रकट श्री करता ब्रह्म रोम रोम प्रति वेद कहे मम और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति तेरे ना धरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कारा चरित बहु विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार श्रुति प्रेम लहे बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला सजहु तात यह रूपा वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुरो भूपा यह चरित जगावे हरिपद पावे देही न पड़े भवकूपा। कौशल्या ने क्या देखा? कौशल्या के सामने भय प्रकट कृपाला तीन दयाला चार चार हाथ भूषण बनमाला माला है नेत्र बड़े अच्छे हैं पूरे फुल साइज के पैदा है भैया कौशल्या के जितने बड़े हटे भगवान कौशल्या कल लगी जाता तुमने बोली ना कहीं कटवा दिया अरे संसार का कहे संसार ये कहेगा कि कौशल्या के यहाँ बुढ़ापे में लड़का वालो भव तो पूरो भव भज्जा। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली माता पुनि बोली अरे सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला तजहु तात यह रूपा कि सुन बचन सुजाना अरोदन ठाना अरे हुई बालक सुरूपा।
विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। ऐसे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन दशरथ के दुलारे कौशल्या के नैनों के तारे और इस जगत के तारनहार दशरथ के द्वारे प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, पता भिजवाया, गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, दो जन सहित आए नृप द्वारा। जैसे आए आकर के गुरु जी से प्रार्थना की है, गुरु महाराज जे लल्ला भय है, अब इनको नाव वगैरह बताओ कैसों का है। गुरु जी कह रहे चेला हम इनको का नाव धरे, इनके नाम एक नहीं है, नामकरण कहे अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं यही के नाम अनेक मैं नृप कहावो सुमति अनुरूपा। यही के नाम अनेक अनुपा, नृप कहो सुमति अनुरूपा। हे महाराज दशरथ, तुम्हारे बेटों के एक नाम नहीं है, इनके काम से, इनके चरित्र से इनका नाम बनता रहेगा। किसो राम असनामा और अखिल लोक दायक विश्राम। हे दशरथ, तुम्हारे बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम वो नाम है जिसके स्मरण से तुम्हारे बेटे का नाम वो है कि जो भाव से भज लेगा वो भाव से पार हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। अरे बोलो तो रे बजारा, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम सो सुख धाम। अरे राम असनाम और अखिल लोको दायक विश्राम। दूसरे बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम राम, जिसके नाम से बिगड़ेंगे काम, बिगड़े हुए बनेंगे काम। विश्व भरन, दूसरे बेटे का नाम कि विश्व भरन पोषण कर जोई और कर नाम भरत अस होई। नाम बताया गया, तुम्हारे दूसरे बेटे का नाम भरत है, तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण, चौथे पुत्र का नाम जाके सुमरन तेरी गुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बड़े बेटे का नाम राम, दूसरे बेटे का नाम भरत, तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण, चौथे बेटे का नाम शत्रुघ्न। ऐसे दशरथ के दुलारे प्रभु का प्राकट्य होता है। राम अपनी अनन्य लीलाएं रचते हैं और राम अपनी अनेक लीलाएं करते हुए सीता से विवाह होता है, पर राम वनगमन होता है, सीता हरण होता है, रावण का वध होता है, लौट के राम अवध आए, लौट के राम अवध के राजा बन जाते हैं। बोलो अवधराज श्री राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे सुंदर संक्षेप में श्री राम कथा। अब चले आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगादिकाञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निगृणम् समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पंचादणम कुंभकर्णम अश्वमेवादि रामायणम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। अबे लो जे नहीं सुना पड़ रही भज्जा कछु बुराई है का भगवान की तरफ। जरा जोर से बोलो, बोलो राजा रामचंद्र महाराज की।